हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। आइए आज सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 7वां अध्याय। तो कथा की शुरुआत एक इल्ली व घून की कथा के साथ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक इल्ली और एक घून थे। एक दिन इल्ली ने घून के सामने कार्तिक स्नान की इच्छा जताई, लेकिन घून ने कार्तिक स्नान के लिए मना कर दिया। इसके बाद इल्ली ने तो राजा की बेटी के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लिया, पर घून जीवन में कोई धर्म नहीं कर पाया। कुछ समय बाद दोनों की मौत हो गई। कार्तिक स्नान के प्रभाव से इल्ली तो अगले जन्म में राजा की बेटी के रूप में जन्मी, पर घून अधर्मी होने पर गधा बना। बड़ी होने पर जब राजा ने अपनी कन्या का विवाह किया तो ससुराल जाते समय उसने अपनी पालकी रास्ते में ही रुकवा ली। जब राजा ने इसका कारण पूछा तो कन्या ने उस गधे को अपने साथ ले जाने की इच्छा जताई। तब राजा ने कहा, यह मत ले, चाहे और धन दौलत ले ले। पर कन्या ने गधे की ही जिद की और उसे अपने साथ ले गई, जहाँ उसे राजमहल में सीढ़ियों के पास बांध दिया। अब जब भी रानी महल से नीचे उतरती तो वह गधे से पिछले जन्म की बात करती, जिसे एक बार उसकी देवरानी ने देख लिया। उसने राजा को जाकर कहा कि आपकी रानी गधे से बात करती है, कोई जादू टोना करती है। इस पर राजा भी छिपकर उसे देखता है तो वह उसे भी गधे से बात करती नजर आती है। यह देख वह क्रोध से भरकर अपनी तलवार निकाल लेता है और रानी से पूछता है कि बता, तू ये क्या जादू टोना कर रही है। यह सुन रानी अपने वह गधे के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए बताती है कि कैसे वह कार्तिक स्नान से राजकन्या बन गई। कार्तिक स्नान का महत्व जानकर इसके बाद राजा ने भी रानी के साथ कार्तिक स्नान करने का फैसला किया, जिसके बाद विधि पूर्वक कार्तिक स्नान करने पर राजा का महल धन धान से भर गया। कार्तिक स्नान का पानी गधे पर डालने पर उसका भी मोक्ष हो गया। महात्म्य 7वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुषों के जो नियम हैं उनको संक्षेप से सुनो। सब प्रकार के योग्य वस्तु जैसे मांस, शहद, राई और उन्मादक वस्तु, इन सबको भी कार्तिक व्रत करने वाला छोड़ दे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, स्त्री और राजा, इन सब की तथा बड़ों की निंदा कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य छोड़ दे। द्विदल अर्थात चना, मटर आदि, तिल का तेल, मालपुआ, पकवान, भाव से दूषित तथा शब्द से दूषित, इन सबों को कार्तिक व्रत करने वाला त्याग दे। प्राणी के अंग का मांस, चूना, जम्भीरी, नींबू और अन्नों में मसूर जो मांस के समान है, तैसे ही जूठा अन्न, इन सबको कार्तिक व्रत वाला न खाए। बकरी, गौ, भैंस के दूध से भिन्न दूध आदि, ब्राह्मण के बेचे हुए सब रस, भूमि में उत्पन्न नमक, इन सबको भी कार्तिक व्रती छोड़ दे, क्योंकि ये भी मांस के तुल्य हैं। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य और छोटी तलैया में भरा हुआ जल और अपने लिए सिद्ध किया हुआ अन्न मांस के समान कहा गया है। ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना, पत्रावली में भोजन और चौथे प्रहर भोजन कार्तिक व्रती सदा करे। कार्तिक स्नान करने वाला नरक चतुर्दशी को तेल लगावे, अन्य दिनों में तेल लगाना त्याग दे। लौकी, बैंगन, कुम्हड़ा, बृहति फल, कलिंदा और कैद का फल, इनको कार्तिक व्रती न खाए। रजस्वला स्त्री को भी त्याग दे और मलेच्छपति, नीच कर्मी तथा ब्राह्मणों के द्वेषी और वेद से बारह चलने वाले, इन सबों से कार्तिक व्रत करने वाला बात भी न करे। पूर्ववार्ताओं द्वारा कहे हुए अन्न तथा सूतक अन्न को, 2 बार पकाए हुए अन्न को और जले हुए अन्न को कार्तिक व्रती न खाए। इन पदार्थों को व्रत करने वाला सब व्रतों में वर्जित करे और अपनी शक्ति से विष्णु की प्रसन्नता के लिए कृच्छादि व्रतों को भी करे। कुम्हड़ा, बृहति फल, तरुसी साग, मूली, बेल, कलिंदा, आंवला, नारियल, लौकी, परवल, बेर, बैगन, लौकी, साग
तथा तुलसी शाक ये शाक क्रम से प्रतिपदा आदि तिथियों में वर्जित है। तैसे ही रविवार को आंवले का व्रती सदा त्याग करे। इन सब वस्तुओं के सिवाय वस्तुओं को यदि व्रती त्यागे तो उन्हें ब्राह्मण को दान देकर भोग लगावे। व्रत करने वाला मनुष्य माघ में भी ऐसे ही नियम करे और प्रबोधिनी एकादशी में कहे हुए हरि का जागरण करे। उपर्युक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह के डर से पीड़ित हाथी भाग जाते हैं। विष्णु का व्रत करने वाला एक हो तो भी श्रेष्ठ है और 100 यज्ञ करने वाला श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि यज्ञ करने वाला स्वर्ग जाता है और कार्तिक व्रत करने वाला वैकुंठगामी होता है। इस पृथ्वी में भुक्ति और मुक्ति देने वाले हैं। जितने तीर्थ हैं वे सब कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य की देह में निवास करते हैं। विष्णु के वाक्य से प्रेरित इंद्रादि देवता कार्तिक व्रती की इस तरह रक्षा करते हैं जैसे सेवक अपने राजा की रक्षा करता है। विष्णु व्रत करने वाला जहाँ पूजित होकर स्थिर रहता है वहाँ ग्रह भूत पिशाच आदि नहीं रहते। ऊपर कही हुई विधि के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य को चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने के समर्थ नहीं है। जो मनुष्य विष्णु को प्रिय संपूर्ण पापों का नाश करने वाला और अच्छे पुत्र तथा धन धान्य की वृद्धि करने वाला जो कार्तिक व्रत है उसको नियम से करता है, उसको तीर्थों की यात्रा और सेवा से क्या प्रयोजन। इस प्रकार 7वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव निति सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर बर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होय पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावै सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज समारणी। नमो नमो जय कुमति नसामनी, नमो नमो सुख उपजामनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई।
निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करु विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। क्रतुमा यह अब को पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मंगु मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मानित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहीं, जो मन इच्छा होय। जय तुलसी माता की, जय कृष्ण भगवान की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनि पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी